हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ एज पर जॉन ऑस्टिन। अब यही तो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। एक्चुअली पिछली वीडियो में एक जनरल डिस्कशन था अबाउट द एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ और उसके बाद हमने एक पूरी वीडियो उसके क्रिटिसिज्म पे भी ली। अब ये जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ है ये जॉन ऑस्टिन का ही डेवलप किया हुआ है। तो फिर मैंने इसको अलग से क्वेश्चन क्यों लिया? वो इसलिए लिया कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपके बुक में ना दूं, इसके ऊपर वीडियो ना बनाऊं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, डोंट माइंड, कुछ बच्चे पजल हो जाएंगे, उनको लगेगा सर ने हमें ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो हमें कराया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो नहीं, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ एज पर जॉन ऑस्टिन का क्वेश्चन आने पर भी 99% वही क्वेश्चन, वही क्रिटिसिज्म आपको लिखने हैं जो पिछले दो क्वेश्चन में आपको पढ़ाए हैं। मैंने आपकी बुक के अंदर ही पूरा दे दिया, बट ऑब्वियसली मैं इसको दोबारा पढ़ाने के मूड में नहीं हूं क्योंकि इसमें कुछ भी नया नाम नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, उसमें तो हमने बोला था इसके और नामों में पॉजिटिव स्कूल एंड दिस दैट, इसमें हमने क्या कह दिया कि भाई ये जो है ना ऑस्टिनियन स्कूल भी कहलाता है। अब ये एग्जाम में अगर ज्यादा ही ऑस्टिन पर स्पेसिफिक फोकस करके आपसे क्वेश्चन लिखवा रहे हैं तो आप बोल दो जिसको हम ऑस्टिनियन स्कूल भी बोलते हैं। वो तो है ही, जब जॉन ऑस्टिन ने अगर दिया तो ऑस्टिनियन स्कूल या ऑस्टिनियन लॉ आप कुछ बोल सकते हो। अब उन्होंने साइंटिफिक लॉजिकल मैनर लिया और नेचर सोर्स स्ट्रक्चर की बातें की, इन्होंने मोरालिटी रिलीजन एथिक्स की बातें नहीं की, है ना। और इन्होंने कहा कि भाई कमांड थ्योरी है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन एनफोर्स्ड बाय सैंक्शंस। क्या नहीं पढ़ा हुआ हमने? लॉ इज अ कमांड गिवन बाय सुपीरियर, डेफिनेशन भी हमने पहले इस क्वेश्चन में पढ़ी थी। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स में कमांड, सॉवरेन, सैंक्शन, ये हमने सब पढ़े। मेन फीचर्स में भी हमने कहा लॉ एज इट इज, जैसा गवर्नमेंट ने बनाया वैसा पढ़ लो चुपचाप से। मोरालिटी से सेपरेट कर दिया, इंपॉर्टेंस दिया स्टेट अथॉरिटी को, एम्फोसिस किया पॉजिटिव लॉ यानी कि जो स्टेट मेड लॉ है उसको, और इन्होंने इग्नोर कर दिया नेचुरल लॉ एंड मॉरल प्रिंसिपल्स को, इनको इग्नोर किया, ये आपको पता है। साइंटिफिक अप्रोच देने की कोशिश की, सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी की, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि साइंटिफिक स्टडी है, क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया लीगल कंसेप्ट्स का, और लेजिस्लेशन को जो कि गवर्नमेंट बना रही है उसको इंपॉर्टेंस दी। फिर भी आपको पता है क्रिटिसिज्म किया गया बिकॉज मोरालिटी जस्टिस नहीं है, सारे लॉज कमांड्स नहीं होते। अगर हम डेमोक्रेसीज की बात करें तो अलग अलग संस्थाएं कानून बनाती हैं, वेरियस systems are there, so it is difficult to identify the sovereign in modern democracies। वो पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था। फिर कस्टम सोशल फैक्टर को इग्नोर कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ हमने बात की थी, इंटरनेशनल में तो कोई सॉवरेन होता ही नहीं। अभी तक तो दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल सॉवरेन नहीं है, देश में तो फिर भी सॉवरेन है, बट इंटरनेशनल में तो कोई सॉवरेन होता नहीं। फिर कुछ लॉ ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई सैंक्शन नहीं होती, जैसे हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हो सकती हैं, इवन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की भी हमने बात की थी। सो ये सारा मतलब आई मीन पहले से पढ़ा हुआ है, जस्ट मैंने फिर भी दोबारा दे दिया ताकि आप उन सबको पढ़ने के बाद जब इसको पढ़ो तो आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, अगर ऑस्टिन के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तब भी हमें यही आंसर देना है, ठीक है। फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट फील करें तो ये नंबर दिए हैं, इन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो बुक जिससे मैं पढ़ाता हूँ उसको बाय करने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।